सभी विनम्र हैं। महापुरुषों से सुना है कि वेद की जो 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, उनमें ज्ञान शक्ति का स्वरूप कौशल्या है। कर्म शक्ति जो है वो कैकेयी है और सुमित्रा जी उपासनात्मिका है। और दशरथ जी क्या हैं तो कहते वेदो दशरथो नृपः, दशरथ जी मूर्तिमान वेद हैं। इसका तात्पर्य है कि वेद का अपनी 3 शक्तियों के साथ जब समागम होता है तो भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। एक भाव है वो ये है कि हम लोग अपने ही किए हुए कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष ये है कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमारा अपना किया हुआ हम भोग रहे हैं, इसमें दूसरे का क्या दोष है। हो हूँ रहो मौन हूँ भयोसो जाने लुनिए, जो हमने बोया था उसको हम काट रहे हैं, इसमें अब किसका कोई निहोरा करना है। तो अपने सुख दुख को स्वयं भोगना, पर ठाकुर जी के सामने, गुरुजनों के सामने, ठाकुर जी के प्राण प्यारे संतों के सामने अपना दुखड़ा रोकर उनका समय नष्ट नहीं करना। वे भगवान के चिंतन में हैं, भजन में हैं, ध्यान में हैं, और आपने अपनी कर्म कथा सुनानी शुरू कर दी। वो पता नहीं कहाँ थे, कहाँ से उनका मन कहाँ पहुँच गया। तो एक अपराध है। एक पक्ष ये है कि संसार की चर्चा उनके सामने नहीं करनी। एक दूसरा भी पक्ष है, महाराज जी कहते थे, दूसरा पक्ष ये है, अरे भाई जब हरि गुरु संत इनको छोड़ के हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो कोई संकट आएगा तो बालक किससे कहेगा? माँ से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? माता पिता गुरु भगवान इनसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? इसलिए दूसरा पक्ष ये भी है, नहीं, कुछ छिपा के नहीं रखना, संतों के चरणों में निवेदित कर देना, गुरुजनों के चरणों में निवेदित कर देना, निश्चित ही समाधान मिल जाएगा। मिलता है समाधान। दशरथ जी महाराज ने इस दूसरी पद्धति का ही आश्रय लिया। हमारे महाराज जी के पास बुंदेलखंड का भक्तमाली जी का ज्यादा सेवकाना था। बुंदेलखंड के लोग ज्यादा आते थे महाराज जी के पास, और अब तो खैर थोड़ी बहुत संपन्नता भी लोगों में आ गई है। नहीं तो महाराज के पास जब पहुंचते थे बुंदेलखंड की जनता, भीड़ गांवन की, गठरिया पुटरिया बांध बांध के, कसार, पंजीरी, खुरमा, पपैया, ठड़ूला, बतियाँ, ये सब लेके पहुंचते थे। मक्खियाँ बना रही हैं, क्यों बरसात में सावन भादों में प्राय पहुंचते। तो सुदामा कुटी में महाराज जी उनको नहीं ठहराते थे। क्यों? अरे बेचारे गरीब लोग हैं, ये यहाँ सेवा कर नहीं पाएंगे, कमरा इनको मिलेगा नहीं, सावन भादों में वैसी भीड़ होती है। तो गोपेश्वर महादेव पे एक धर्मशाला थी, प्राय हमको भेजते थे कि धर्मशाला में जाके इनको ठहराया। उनको ठहराते, वो ठहर जाते वहाँ। एक तो पहाड़ी बाबा धर्मशाला, उसके सामने एक धर्मशाला है, उसमें महाराज ठहराते थे। सस्ते कमरा मिल जाते, सामान्य सुविधा, तो वहाँ ठहर जाते और उनको स्वयं बना के रसोई, 8-8, 10-10 लोग होते महाराज वो लोग, और उनको महाराज सवेरे से रसोई बना के 8-9 बजे तक पवा के उनको कहते जाओ अब दर्शन करके आओ। 3 दिन 4 दिन वो लोग रहते, 5 दिन भी रहते, और आखिरी समय 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया
10 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा विदाई, कोई बड़ा आदमी है तो 100 रुपया। तो महाराज जी लेके सिर से लगाते उसको, 1 रुपया ऐसे सिर से लगा के फिर बड़े प्रेम से रख लेते। और कोई महानुभाव तो ऐसे भी आते, कहते महाराज हम आओ किराओ बढ़ा गो, बढ़ा गो मैंने समाप्त हो गया, हम आओ किराओ बढ़ा गो। महाराज के कितना किराया लगता है? इतना लगता है कुछ बस वस का भी लग जाएगा, लो किराया भी दे देते थे। महाराज आप आओ, हम आए थे तो हम दे दें, फसल पे दे दें। महाराज नहीं, चुकती हो गया, देना वेना नहीं है। हाँ, हम कोई कमाने थोड़ी जाते हैं, हमारे पास कहीं से आ गया हमने दे दिया, नहीं वापस नहीं लेना है। महाराज जी के पास 200 रुपये विदाई नहीं आई, 200 रुपये तो हमने बहुत बोल दिया। और वहाँ जब चुकती करने गए तो कई बार 1000 1500 तक रुपया देना पड़ता था धर्मशाला वाले। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी बोले देखो ये सब साधु सेवई है, इतने भोले भाले गांव के सीधे साधे सरल लोग, इनको आने जाने का किराया जुटाना भी भारी पड़ता है। अपने कौन कहीं से कमा के लाते हैं, यही गृहस्थी लोग देते हैं। और किसी भी प्रकार से सेवा में लग जाए, इनको भगवान का दर्शन हो गया, धाम का दर्शन हो गया, अपना क्या घाटा हुआ? अपना कोई घाटा नहीं। तो अब वो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब वो लोग आते तो विशेषकर माताएं, महाराज हमें आपसे कछु कने हैं। महाराज के कहो क्या बात है, कहो। तो वो पूरे घर गृहस्थी की बातें, बहू ऐसा बोलती है, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, मोड़ा हमारी बात नहीं मानता है, हिस्सा बांट के लिए झगड़ा हो रहा है। और महाराज जी आराम से उनकी सब बातें आधा पौन घंटे तक सुनते रहते। हाँ सब राम जी मंगल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, राम राम करो। कभी कहते राम राजा सरकार से कह देना, वो सब ठीक कर देंगे, ऐसा भी बोल देते। तो एक बार हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये लोग आते दर्शन करके इनको हटा दिया करें, ये चले जाएं, बैठ के रह जाते हैं, फिर कोई राम कृष्ण की कथा तो सुनाते नहीं हैं, ऐसे ही सुनाते हैं, अपने घर गृहस्थी की बातें सुनाते हैं, आप सुनते रहते, आपका समय खराब होता है। महाराज जी बोले पंडित जी रामचरितमानस नहीं पढ़ते हो तुम, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। पद्धति है अपने बड़ों को दुख सुख सब सुना देना, तो बेचारी सब सुना देती हैं, और सुनाने से भी उनका दुख कम हो जाता है। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। वस्तुतः कहने से दुख घटता है, कम होता है दुख। आप अपने दुख का किसी के सामने निवेदन करें तो हल्का हो जाता है दुख। तो महाराज बोले अपना क्या घाटा है, इनके मन में प्रसन्नता हो जाती है, अपना तो कोई घाटा नहीं। अब वही बात हम तो विचिकित्सा में पड़ जाते हैं कि हम उस पद्धति पर चलें कि जिस पद्धति पर हमको लोग चलाना चाहते उस पद्धति पे चलें। कई बार हम अपने मन में सोचते हैं महाराज जी का ऐसा, जैसे भगवान जंगली कोल भीलों के लिए अत्यंत सुलभ हो गए, बस ऐसे ही बचन किरातन के सुने जिम पितु बालक वैन, ये स्पष्ट उनके स्वरूप में दिखाई पड़ता था। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या क्या है, हम गुरुजनों को दुख तो सुनाते हैं पर अपना सुख नहीं सुनाते हैं। सुनाना दोनों चाहिए।